सब भक्तों को जय माता दी। हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं कुल देवता जाहरवीर बाबा के बारे में आपको बताऊंगा। उनकी साधना सेवा कैसे करनी है, उसके क्या नियम है और क्या उसके अनुभव होते हैं। तो जाहरवीर बाबा की जो साधना है, सबसे सिद्ध साधना और सबसे सरल साधना है जाहर चालीसा से जो साधना की जाती है। वो मैंने एक वीडियो के माध्यम से और भी बताया है, लेकिन उसमें जाहर मैंने कथा के बारे में भी वर्णन किया था। आज की इस वीडियो में सिर्फ साधना के बारे में बताऊंगा। तो उस साधना को आप आशा करता हूँ आपको समझ में भी आएगी। और जो भी इच्छुक भक्त हैं, जिनके कुल देवता जाहरवीर बाबा हैं, गोगा जी हैं, बहुत कमेंटों में उनके आ रहे थे कि गुरु जी उनकी साधना बताएं, उनकी सेवा बताएं कैसे करनी है। तो जिनके कुल देवता हैं उनको भी, और जो जाहर वीर बाबा को सिद्ध करना चाहते हैं, तो जाहर चालीसा से बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जाहर चालीसा में संपूर्ण उनके जीवन का वर्णन दिया गया है और उसको बार बार उच्चारण करने से जाहर जो भगवान है बहुत खुश होते हैं। तो इसके नियम क्या है? सबसे पहला नियम तो ये है कि इनकी साधना शुक्ल पक्ष में करनी चाहिए। तो जब चांदन लग जाएगा तो उसमें आपने ये साधना उठानी है। और ये साधना आपने 41 दिन नियम से करनी है। इसमें आपने क्या करना है, एक समय जाहर चालीसा का 5 बार इकट्ठे नियम से पाठ करना है और उनके नाम से अंगारी लगानी है। अंगारी के ऊपर आपने 5 बताशे का भोग देना है और एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, एक धूप लगानी है और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके आपने जाहर चालीसा का पाठ करना। अपने गुरुजनों का ध्यान करके, गणेश भगवान का सुमरण करके साधना को शुरू करें और उसके पश्चात आपने आरती कर कर उस साधना को प्राण करना है। साधना के जो नियम होते हैं, इस साधना में विशेष नियम होता है कि किसी दूसरे के घर का आपने खाना नहीं है, किसी के घर जाना नहीं है। 41 दिन तक सूतक सावड़ के नियम भी आपने फॉलो करने हैं और किसी के भी हाथ से आप प्रसाद तक नहीं ले सकते। इसलिए इस साधना में प्रसाद भी आपने नहीं खाना है किसी के हाथ से। तो ये साधना जो बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। और इस साधना के जो अनुभव होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इस साधना में जो भी साधक इसकी सेवा को करते हैं, तो उनको स्टार्टिंग जब 2-3 दिन होते हैं तो कोई ऐसा अनुभव नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये साधना इसके 25 पाठ या आप ये कहें कि 5 दिन पूरे हो जाते हैं, तब आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो इस साधना के माध्यम से आपको जैसे स्वप्न में युवती दिखाई देती है, जैसे कोई औरत दिखाई देगी और वो आपसे कुछ कुछ कोई चीज मांग रही होगी या कोई भोग प्रसाद मांग रही होती है। तो इस प्रकार से अनुभव होते हैं। कई बार जैसे बेल पत्र होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो दिखाई देते हैं। कई बार जीव जंतु दिखाई देते हैं साधना के बीच में। लेकिन किसी भी स्वप्न का इस साधना से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ साधना को खंडित करने के लिए या भ्रमित करने के लिए ही दिखाई देते हैं। इस साधना के बीच में जो भी आपको दिखाई दे, उसका साधना से कोई संबंध नहीं होता। फिर आपको जो आगे के अनुभव बताता हूँ कि 9-10 दिन जब हो जाते हैं, तो आपको जैसे जारवीर बाबा का घोड़ा होता है, उस प्रकार से घोड़े दिखाई देते हैं। बहुत सारे घोड़े इकट्ठे दौड़ रहे होते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मैं घोड़े पे बैठ के जा रहा हूँ या फिर घोड़े जो है मुझे मार रहे हैं। इस प्रकार के अनुभव होते हैं। और जैसे ही साधना मिड में पहुंच जाती है, लगभग 15-20 दिन हो जाते हैं, तब जाके आपको ऐसा अनुभव होता है कि जैसे मुझे कोई कोई चीज आशीर्वाद के रूप में दे रहा है, या फिर मैं किसी के घर गया हुआ हूँ और मुझे बहुत सारे सात्विक भोजन मिले हुए हैं, भोजन कर रहा हूँ मैं। इस प्रकार के अनुभव होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें आपको स्वप्न के माध्यम से अच्छा दिखाई दे या बुरा दिखाई दे, लेकिन इसका साधना से कोई भी संबंध नहीं होता। क्योंकि इस साधना का जो परिणाम होते हैं वो साक्षात जीवन में ही होते हैं। इस साधना का स्वप्न से कोई लेना देना नहीं है आपको, लेकिन अनुभव होते हैं, भ्रमित करती है साधना। या जाहरवीर बाबा के जो 56 कलवे की उनको सिद्धि प्राप्त है, वो आपको भ्रमित करते हैं, या भ्रम में आकर आप ये साधना बीच में छोड़ दो। तो वो ऐसा चाहते हैं। कोई भी अगर आप साधना पूरी पूरी करते हो, तो देवता हो या फिर कोई परमात्मा हो या किसी भी प्रकार की उजागर शक्ति हो, उनको वो अपनी जो शक्तियां हैं वो आपको सौंपनी पड़ती है। तो जाहरवीर बाबा को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इनके जोड़े में माता मदानन चलती है, माता शीतला चलती है, माता चौक चौराहे वाली चलती है और 56 कलवे इनकी सेवा में रहते हैं। 52 भैरव की इनको शक्ति प्राप्त है। तो सब प्रकार से जाहरवीर बाबा सर्वशक्तिमान संपन्न है, सर्व शक्तियों से युक्त हैं। किसी भी प्रकार से आप कोई भी कार्य इनकी शक्ति से ले सकते हैं। और जो भी जब ये साधना पूर्ण होती है, तब इनका प्रायण कैसे करना चाहिए, तो आप एक सूक्ष्म हवन भी करा सकते हैं। या फिर जो जो भगवान है उनके नाम से आप जैसे साधना जब 41 दिन की पूर्ण हो जाती है, तो 42वें दिन आपने इस साधना का प्रायण करना है। इस साधना में अंगारी पर उनके 5 लड्डू बूंदी के लगाने हैं, या आप सेवा से 5 पतासे जो कर रहे हैं वो भी लगा सकते हैं।
और धूप दीप प्रज्वलित करके उनकी आरती करके इस सेवा का पारायण करना है। और इनको भोग में खीर बहुत पसंद है, तो थोड़ी सी खीर बनाकर आप किसी भी, जैसे कोई नाथ संप्रदाय से जोगी होते हैं, उनको आप भोजन करा सकते हैं। क्योंकि जो भी नाथ संप्रदाय से पैदा हुए हैं, उनको गुरु गोरखनाथ जी के ही परिवार का माना जाता है। और जो गोगा जी हैं वो चौहान वंश के हैं, और वो गोगा जी महाराज जो है गुरु गोरखनाथ जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं। और उनके जो भी उनका नगर है उसमें ये परंपरा रही है कि वो नाथ साधुओं को जिमाते हैं, और उन्हीं को प्रणाम करके वो आगे सारे कार्य करते हैं। तो गोगा जाहरवीर बाबा की ये बहुत ही सिद्ध और सरल साधना है। अगर आप इसको करते हो तो अवश्य गोगा जी आपको साक्षात दर्शन भी दे सकते हैं, या उनकी जो असीम शक्तियाँ वो आपको प्राप्त हो जाएँगी, और वो शक्तियों का अनुभव आपको होने लग जाएगा। इसका कोई भी स्वप्न के माध्यम से अनुभव नहीं होता, लेकिन प्रत्यक्ष आपके जीवन में अनुभव होने शुरू हो जाएँगे। जहारवीर बाबा की अगर आपको वाक्सिद्धि प्राप्त होती है, तो मुँह से जो भी बातें निकलेंगी वो सच होने शुरू हो जाएँगी, और ये संकट काटने में और कार्य बनाने में बहुत सक्षम है। आप इनका नाम लेकर जो भी कार्य करेंगे, वो कार्य सफल हो जाएँगे। उसके बदले में आपको 5 बतासे या 5 बूंदी के लड्डू, ये आपको भोग में देने हैं। विशेषकर इनको बूंदी का भी प्रसाद लगता है, तो वो भी आप इनके नाम से लगा सकते हैं। तो जो जो भी साधना बताई, आशा करता हूँ आपको अच्छी भी लगी होगी, और इस साधना को करके आप जहारवीर बाबा को ज़रूर सिद्ध कर लेंगे। और अगर कोई किसी भी भाव में मेरे से प्रेरित है, तो मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ कि बाबा की साधना आपकी सफल जाए, और ये साधना पूर्ण भी हो जाए। तो लेकिन जो भी भगत साधक इसकी सेवा को करेंगे, तो बीच में ये कमेंट या फिर ये सवाल ना आए कि गुरुजी सपन के माध्यम से ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस साधनाओं में सपन का कोई भी अंगीकार नहीं है। किसी भी माध्यम से सपन जो भी दिखाई देते हैं, वो सपन से इस साधना का कोई लेना-देना नहीं है। साधना अगर सफल होती है, तो आपके जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। अगर सफल नहीं होगी, तो सपने में आपको, जैसे ये साधना जो पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद 2-4 दिन बाद आपको सपने में जो बहुत डरावने-डरावने से सपने दिखने शुरू हो जाएँगे। तो आपने इस साधना का प्रायण जो है प्रायण आपने दोबारा से करना पड़ेगा, और आप इसको बोल सकते हैं कि जारवीर बाबा, अगर हमारी साधना से कोई भी गलती हो तो उसके लिए क्षमा करें। मतलब अगर साधना बीच में खंडित होती है, तब सौपन का महत्व हो सकता है। आपकी साधना सफल नहीं हुई ये चीज़ दिखाने के लिए, लेकिन साधना सफल हुई है इस प्रकार का कोई सौपन नहीं आता। और अगर साधना खंडित हो जाती है किसी कारण से, तो आपने प्रायण दोबारा से करना पड़ेगा। प्रायण मतलब जैसे साधना 41 दिन की पूरी हुई, 42वें दिन आपने प्रायण किया, और आपको 2-4 दिन के बाद ऐसा अनुभव होता है कि सौपन में आप डर रहे हैं, या किसी प्रकार से गंदगी दिखाई दे रही है, या फिर आपको कोई आके समझा रहा है इस चीज़ को कि आपने जो सेवा करी है वो सेवा नहीं लगी है, तब आपने इस सेवा का दोबारा प्रायण करके क्षमा याचना करनी है। और अगर गुरु आज्ञा हो, या फिर जैसे आप दोबारा से करना चाहें, तो दोबारा से इस सेवा को कर सकते हैं। लेकिन इसका जो भी मैंने आपको बताया साधना के जो नियम हैं, ये निभाने ज़रूरी हैं, और जो भी आपको सेवा बताई है, ये सेवा अगर करोगे तो ज़रूर जहारवीर बाबा की आपको प्रत्यक्ष कृपा मिलेगी। जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।